हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में भी है मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है बेसिकली क्या होता है, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को जो है मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाता है। अब ब्लैक मनी क्या होती है? ब्लैक मनी ऐसा पैसा जिस पैसे पे कोई भी पर्सन जो है टैक्स पे नहीं करता, वो जो है ब्लैक मनी होती है। आपने जो है इंडिया में देखा होगा या सुना होगा या पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि इंडिया में जो है सिर्फ 4 से 5% जो है लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। तो मतलब बाकी जितना भी लोगों का पैसा है 93% या 94% लोगों का, ठीक है, 95% लोगों का वो पैसा जो है सारा ब्लैक मनी है। तो इस ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए ही हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जो है वो डीमोनेटाइजेशन की थी। और डीमोनेटाइजेशन से भी कुछ जो है खास रिजल्ट्स नहीं मिले हमें, क्योंकि थोड़ा सा पैसा ही जो है वाइट में कन्वर्ट हो पाया। तो ब्लैक मनी को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ब्लैक मनी से ही जो है टेररिस्ट को फंडिंग हो रही है। ठीक है, तो जब से ये टेररिज्म को फंडिंग होने लगी है ब्लैक मनी से, तब से जो है सरकार की नज़र जो है इस पे काफ़ी ज़्यादा बारीकियों से है। क्योंकि ब्लैक मनी अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो इसी तरह जो है टेररिज्म को फंडिंग होती रहेगी, और फंडिंग होती रहेगी तो जो है बहुत सारी कंट्रीज को जो है इससे नुकसान होगा। तो आज का टॉपिक जो है हमारा ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। और क्या क्या चीजें हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। पहले तो मैंने आपको मीनिंग बता दिया इसका। दूसरे नंबर पे जो है ग्रे लिस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ठीक है, और क्यों उसका नाम जो है ग्रे लिस्ट में आता है। किसी भी कंट्री का नाम क्यों ग्रे लिस्ट में आता है, ब्लैक लिस्ट में किस कंट्री का नाम आया या आने वाला है, या ब्लैक लिस्ट में किसी कंट्री का नाम आता है तो क्यों आता है। बेसिकली मैं आपको एक जो है सच बता देती हूँ कि पाकिस्तान का नाम जो है ग्रे लिस्ट में है। अब ग्रे लिस्ट में जो नाम आया है पाकिस्तान का, हो सकता है बहुत जल्द जो है ब्लैक लिस्ट में आए। तो क्यों आया पाकिस्तान का नाम, ये जो आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद पीएमएलए एक्ट 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इंडियन गवर्नमेंट ने जो है पास किया था 2002 में। इसके अंडर क्या क्या आता है। तीसरे नंबर पे एफएटीएफ एक्ट 1989 में आया, इसके अंडर क्या आता है। इसके बाद हवाला क्या होता है, हुंडी क्या होती है, शेल कंपनीज, वेरी इंपॉर्टेंट, शेल कंपनी क्या होती है, टैक्स हेवन जो है क्या होता है, और स्टेजेस जो है मनी लॉन्ड्रिंग की कौन कौन सी हैं, और इसके इन स्टेजेस के अंडर क्या क्या आता है। बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको मीनिंग बताया, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को जो है क्या बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। अब देखिए, कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो अपने पैसे को बचाने के लिए, टैक्स से बचाने के लिए जो है जो पैसा रखता है अपने पास, जितना उसका टैक्स बनता है वो पैसा अपने पास रख लेता है, तो उसे जो है हम ब्लैक मनी बोल देते हैं। बेसिकली एक कोई भी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, कोई सिटीजन है इंडिया का, तो उसे जो है कितने % टैक्स लगता है। दो तरह के टैक्सेस जो है एक आम बंदे को जो है एक आम पर्सन को लगते हैं। कौन कौन से, एक जीएसटी 18% जीएसटी लगता है, और दूसरे नंबर पे है इनकम टैक्स। ठीक है, तो मान लेते हैं इनकम टैक्स 30% लग रहा है किसी पर्सन को, और जीएसटी 18% लग रहा है, और 2% जो है बैंक अपना गेटवे ले लेता है। तो मतलब टोटल जो है 50% टैक्स एक पर्सन को पे करना पड़ रहा है। मान लेते हैं किसी पर्सन की इनकम जो है 100 करोड़ है, 100 करोड़ में से मतलब 50 करोड़ उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो 50 करोड़ टैक्स नहीं देता है, सारा का सारा पैसा जो है अपने पास रख लेता है, तो ये जो है ब्लैक मनी होती है। क्लियर है इतना, ये इसका मीनिंग है। बाकी इलीगल एक्टिविटी से भी जो पैसा कमाया जाता है वो भी ब्लैक मनी होती है। जैसे स्मगलिंग होगी, ठीक है, जो लोग मतलब कोई और काम करते हैं, जैसे कह सकते हैं हम मर्डर वगैरह करने का, ठीक है, गलत काम करने का काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से जो पैसा आ रहा है वो भी जो है ब्लैक मनी ही होती है। तो बेसिकली जो है ये था इसका मीनिंग। उसके बाद जो है अब हम बात करते हैं आगे। अब हम आगे बात करते हैं हवाला की। ठीक है, हवाला क्या होता है। कोई भी पर्सन है, कोई पर्सन है
सपोज किसी दूसरी कंट्री में काम कर रहे हैं, हम किसी दूसरी कंट्री के एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज कोई पर्सन है यूएसए में काम कर रहा है, ठीक है, और वो जो है इंडियन ओरिजिन है, उसका जो है होम टाउन इंडिया में है। तो ये यहाँ से जो है इनकम अर्न करेगा और यहाँ पे जो है अपने घर वालों को भेजेगा, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ पे पैसा भेजने के लिए क्या चाहिए, इसको जो है एक बैंक अकाउंट चाहिए, ठीक है। बैंक अकाउंट यहाँ पे और बैंक अकाउंट यहाँ पे। इसने क्या किया, यहाँ से पैसा ट्रांसफर किया, ओके, और बैंक अकाउंट में आया, ठीक है, और इसने अपने घर वालों को दे दिया। लेकिन इसका जो सारा पैसा है वो बैंक की नजर में है, ठीक है। 10 लाख से नीचे की ट्रांजेक्शन पे बैंक इतना जो है बॉर्डर नहीं करता है, लेकिन जो 10 लाख से ज्यादा की ट्रांजेक्शन होती है उस पे जो है बैंक की हमेशा नजर रहती है, ठीक है। तो इंडिया में बैंक अकाउंट में इसने अपना पैसा भेजा। अब बैंक को तो पता लग गया, क्योंकि इसके बैंक अकाउंट के साथ जो है इसका कह सकते हैं हम पैन कार्ड लिंक है और आधार कार्ड लिंक है, ठीक है। तो बैंक को तो पता लग गया कि ये जो है पर्सन इतनी इनकम अर्न कर रहा है और इसका जो है डायरेक्ट इतना टैक्स बनता है, ठीक है, और अगर ये टैक्स नहीं देता तो इसकी जो है ब्लैक मनी मानी जाएगी वो, ठीक है। तो ब्लैक मनी जो है उसको उस पे जो है इसको टैक्स देना होगा, ठीक है। तो अब जो है ये क्या करेगा, अपने पैसे को टैक्स से बचाने के लिए क्या करेगा, इसको साफ कर देते हैं। तो टैक्स से बचाने के लिए क्या करेगा, हवाला। अब हवाला क्या होता है, हवाला जो है एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स होता है, ठीक है। इनकी जो है अलग अलग कंट्री में ग्रुप्स होते हैं। जैसे सपोज ये यूएसए में काम कर रहा था, यूएसए में हवाला का एक एजेंट है, ठीक है, और एक इंडिया में एजेंट है, ठीक है। और सपोज इसका नाम जो है राम, इसका नाम है श्याम। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे मोहन को पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो मोहन जो है जाएगा इसके पास, राम के पास, और बोलेगा मेरे को इतना पैसा ट्रांसफर करना है, कहाँ, इंडिया में, ठीक है। तो ये जो है इसको मोहन जो है इसको पैसे दे देगा राम को, जो कि यूएसए के हवाला का एक मेंबर है। और इसमें से जो है ये राम क्या करेगा, इसको एक पासवर्ड बता देगा, ठीक है। और वो पासवर्ड जो है इंडिया में जिसने भी पैसे रिसीव करने हैं, सपोज इसके रिलेटिव हैं, इसकी मदर ने पैसे रिसीव करने हैं, इसकी मोहन ने, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अपना पासवर्ड इसको बता देगा। और इंडिया के एजेंट के पास जब इसकी माताजी जाएंगी तो वो जो है वो पासवर्ड जो है इंडिया के एजेंट को बताएंगे, ठीक है, और पैसा जो है कैश में इनको मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे जो है गवर्नमेंट की नजर नहीं रही, बैंक की नजर नहीं रही, तो किसी को नहीं पता इसने जो है कितना पैसा ट्रांसफर किया, ठीक है। तो अब जो है ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कैसे जो है पैसा पहुंचाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये लोग जो है शेल कंपनीज। अब यूएसए जो है इंडिया की शेल कंपनीज में पैसा लगाएगा। शेल कंपनी क्या होती है, कोई कंपनी होती नहीं है, सिर्फ जो है कागजों में ये कंपनी होती है, कोई भी कंपनी जो है ऐसी कंपनी नहीं है। क्या करते हैं, इसमें जो है पैसा इन्वेस्ट करते रहेंगे यूएसए वाले, इसने जितना भी पैसा दिया है थोड़ा थोड़ा करके, और जो है फिर इसको, इस कंपनी को थोड़े देर में, महीने 2 महीने साल बाद जो है इसको दिखा देंगे कि ये कंपनी जो है घाटे में थी इसलिए बंद होगी। अब घाटे में तो कंपनी कैसे होगी जब कंपनी कोई है ही नहीं है, ठीक है। तो वो पैसा जो है डायरेक्टली फिर इंडिया में जो है भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है शेल कंपनीज होती हैं। अब जो है इसी को, इसको हवाला बोलते हैं। इलीगल मनी इसमें ट्रांसफर करी जाती है, ब्लैक मनी ट्रांसफर करी जाती है, और बेसिकली जो है इसमें
फायदा क्या होता है, जो हवाला है ये सिर्फ विश्वास पे ही काम करता है। इसमें ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत कम होते हैं, मतलब बैंक में अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, लेकिन जो है यहाँ पे अगर आप हवाला के थ्रू पैसे ट्रांसफर करोगे तो बहुत ही कम पैसे लगेंगे। और हवाला को ही जो है हुंडी बोला जाता है। ओके, हवाला को ही हुंडी बोला जाता है। तो बेसिकली हवाला जो है एक पासवर्ड पे ही काम करते हैं। एक अनदर कंट्री से जो है पासवर्ड बता देता है पर्सन, और दूसरी कंट्री में जो है उसको अपने रिलेटिव को बताना होता है, वो रिलेटिव उसके एजेंट को, हवाला के एजेंट को बता के जो है पैसे ले लेता है। अब हवाला का जो है एक हम कह सकते हैं कि हवाला जो है इसका एक नुकसान है। क्या नुकसान है इसका? हवाला में अगर सपोज इंडिया की गवर्नमेंट जो है पूछेगी यूएसए की आपने कौन कौन सी जो है शेल कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो यूएसए को जो है बेसिकली उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यूएसए इसको बता देगा कि ये शेल कंपनी है, तो गवर्नमेंट को तो पता लग जाएगा कि इसमें जो है पैसा कहाँ से आया। ठीक है, तो इस पैसे को जो है बचाने के लिए कई कंट्रीज ने टैक्स हेवन बना रखे हैं। ठीक है, टैक्स हेवन जैसे कि आपने सुना होगा स्विस बैंक, ठीक है, स्विट्जरलैंड में